हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पता नहीं मेरे घर को किसकी नज़र लग गई है। 10-15 दिनों से हमारे घर में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। सही में पता नहीं, लिटरली ये मुझे कहते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा है, बट सच में ऐसा हो रहा है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। 15 दिनों से हम लोग इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा। आज आलिया का फाइनल एग्ज़ाम था। आज जो फाइनल एग्ज़ाम भी आलिया का रह गया, इसको रात को ही हाई ग्रेड फीवर आ गया था। रात को मैंने दवाई दी थी, सुबह स्कूल के लिए रेडी किया, इसको फिर से हाई ग्रेड फीवर था। सुबह भी जब ये उठी है, इसको दवाई दे के मैंने नाश्ता करा के स्कूल भेज दिया था, बट स्कूल से कॉल आ गया कि आलिया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, आप इसे ले जाओ। फिर मैंने कहा मैम फाइनल एग्ज़ाम है। हर पेरेंट्स को, अगर कोई भी पेरेंट मेरी जगह होगा, फाइनल एग्ज़ाम को लेके हर किसी को डर रहता है, क्योंकि ये फाइनल है। अगर मिड टर्म हो, असेसमेंट्स हो, तो साइकिल टेस्ट हो, तो एक बार हम लोग सोच भी ले कि चलो कोई नहीं, बट ये फाइनल एग्ज़ाम की बात है। तो मैंने इसको दवाई दे के स्कूल भेज दिया था। स्कूल से कॉल आ गया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको आकर ले जाओ। फाइनल एग्ज़ाम है तो आप मेडिकल दे देना इसका, आलिया का बनवा के। फिर इसको जो इशू चल रहा था आलिया को रूट कैनाल वाला, हमें लगा उसी वजह से इसको फ़ीवर आया होगा, क्योंकि इसका रूट कैनाल वाला ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ था। तो हम इसको यहाँ पर ले आए डेंटिस्ट के पास। जब हम डेंटिस्ट से इसका चेकअप हुआ, फिलिंग हुई इसकी रूट कैनाल में, डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने दवाई डाल के रखी थी। उन्होंने कहा था एटलीस्ट 10 दिन ये दवाई डली रहनी चाहिए, उसके बाद ही हम रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब हम आज फिर इसको हम लोग घर पहुँचे, आलिया को हम ना ड्रॉप करने के बाद सिर्फ हम रेड लाइट पर पहुँचे ही थे, 5 मिनट में स्कूल से कॉल आ गया था कि आलिया को आप ले जाओ। तो मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा था घर का, बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं किया था, ना हमने चाय पानी, कुछ भी नहीं था, झाड़ू वाड़ू सब ऐसे ही था। और घर आए हम, आलिया को उसी समय लेके सिर्फ चाय बनाई मैंने और फटाफट से हम लोग निकल गए आलिया की ड्रेस चेंज करके डॉक्टर के पास के लिए। और वहाँ जाके पता चला कि इसको डेंटल प्रॉब्लम की वजह से फ़ीवर नहीं आ रहा है, इसको वायरल फ्लू हो गया है। तो फिर हम लोगों ने इसको दवाई दे दी, फ़ीवर वगैरह हर चीज़ की। उसके बाद हम लोग यहाँ घर आए और घर आके जैसा कि कुछ भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि हम तो बस स्कूल से लाते ही इसे सुबह छोड़ के आने के बाद ही, जैसे कि पता है आप लोगों को, फ़ोन ही आ गया था। तो सारा काम एज़ इट इज़ पड़ा हुआ था। हमें ये प्रायोरिटी थी कि आलिया का पहले हम लोग चेकअप करवा दें। तो बस यहाँ पे घर आई हूँ, फटाफट से लग गई काम पर। ये सुबह जाते टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ चाय पी थी। ये यहाँ पर पहले मैंने दूध जो फ्रिज में रखा था उसकी चाय बनाई थी और वो भी ख़राब हो गया था। फिर इमरजेंसी में ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर किया दूध को और फिर उसकी हम लोग सिर्फ एक एक कप चाय पी के निकल लिए डॉक्टर के पास। उसके बाद घर आई, यहाँ घर में आते ही काम पर लग गई, क्योंकि ना खाना बना था, ना बर्तन हुए थे, ना झाड़ू पोछा, कुछ ही नहीं। बिल्कुल आप लोग मतलब देख ही पा रहे हैं, सिंक में बिल्कुल एज इट इज़ बर्तन रखे हुए थे। तो यहाँ मैंने फिर, भूख इतनी ज़बरदस्त लग रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बच्चे बीमार है, ऊपर से जब सारे ऐसे हो जाता है, एकदम प्रेशर आ जाता है मेंटली, तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। और इसलिए फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से मटर पुलाव, आलू और मटर डाल के जो पुलाव होते हैं वो। और साथ के साथ मैंने यहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था घर आने के बाद। तो मैंने इतने चावल मैंने आते भिगो दिए थे इतने, मैंने कहा चलो चावल भीगेंगे, सोख होंगे, तो मैं अपना फटाफट से झाड़ू पोछा निपटा लेती हूँ। फटाफट झाड़ू पोछा किया, उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ ये खाना। और सारे बर्तन एज इट इज़ सिंक में रखे पड़े हैं। मैं मतलब आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि फ़ाइनल एग्ज़ाम आलिया का फ़र्स्ट टाइम, अब ये 8 साल की हो गई है, 9वां साल चल रहा है, और ना फर्स्ट क्लास में इसका कोई एग्ज़ाम छूटा फ़ाइनल, ना सेकंड में, अब ये थर्ड में है। तो इसका पहली बार फ़ाइनल एग्ज़ाम जो है स्किप हुआ है। तो बहुत मतलब एक वैसे मैंने तो भेज ही दिया था, बट स्कूल के टीचर्स ने ही हमें बोला कि नहीं ऐसे मत करना, बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो, चाहे फ़ाइनल एग्ज़ाम है या कुछ भी है, आप मत भेजना इसको स्कूल, क्योंकि अभी तो क्लास छोटी है, कोई बोर्ड के तो है नहीं कि हाँ भाई बोर्ड का है तो देना ही है। तो हेल्थ कम्स फर्स्ट, तो आप मेडिकल लगा सकते हो, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बट मुझे कहीं ना थोड़ा एक मतलब डर तो लगता ही है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम है, बट ठीक है, टीचर्स ने ऐसे बोला, स्कूल लिटरली बहुत अच्छा है। तो फिर कहीं जाके मुझे तसल्ली हुई कि चलो ठीक है।
और यहाँ पे मैंने पुलाव के साथ बना दिए हैं रायता बूंदी का। और बूंदी के रायते में मैंने डाला है काला नमक और भुना हुआ जीरा। मैं पीस के रख लेती हूँ भून के अच्छे से। इतने यहाँ पे रायता सोख होगा, यहाँ पे सीटी लग जाएगी। दो सीटी लगने के बाद इसको कर देंगे बंद। और ये बहुत मतलब जल्दी बन के रेडी होते हैं, और कुछ समझ ना आए तो इंस्टेंटली ये बन जाते हैं। मतलब ये सबसे बढ़िया है कि कुछ समझ ना आए और भूख लगे या कुछ भी है तो ये फटाफट से बन जाएंगे। और हस्बैंड हमें ड्रॉप करके सीधा चले गए थे ऑफिस। उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया। वो घर ही नहीं आए पूरा दिन। ये लगा लो ऑफिस में उनको इतना काम हो गया कि वो घर ही नहीं आए। आप लोग देख सकते हैं, मतलब 15 दिन से ऐसे हो रहा है हमारे साथ, लिटरली 15 दिनों से। और यहाँ पे फिर मैं शाम की भी मैंने फटाफट से तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर खाने की। खाने में मैं शाम को बना रही हूँ बिल्कुल हल्की सी दाल, इसमें ज़्यादा तड़का नहीं लगा रही मैं, प्याज लहसुन वाला, जैसे नवरात्रों में बनती है बिना तड़के की, सिर्फ टमाटर का तड़का लगा के। यहाँ मैंने रात के डिनर के लिए बनाई मलका मसूर की दाल। बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। मैंने कहा चलो हस्बैंड जब आएंगे उनकी तो मैं बना के रख दूँगी, इतने बच्चों को डिनर करा देती हूँ और ख़ुद भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरा टाइम निकल जाता है। फिर मैं लेट नाइट को नहीं खाती हूँ, तो फिर उनकी तो वो जैसे वो आएंगे उनकी गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। अभी बच्चों की अपने लिए बना लेती हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 9:16। इसमें तो टाइम ही नहीं दिख रहा, वाइट स्क्रीन की हुई है बच्चों ने। तो यहाँ देख लो 9:16 हो रहे हैं और यही है। फिर अभी तक हस्बैंड आज सुबह से ही, आप लोगों ने देखा पूरा दिन हम लोगों का आज ऐसे ही था। बस मैं सुबह उठी थी 6 बजे। रात को इसको फीवर आ गया था। कितने बजे रात को आया था इसको, इसने हमें बोला था 12:15 बजे कि मुझे ठंड लग रही है। रोटी बना रही हूँ साथ साथ, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करके इस ब्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं। क्योंकि यार मैं ना खुद बहुत, पता नहीं यार किसकी हमारे घर में नज़र लग गई है, और इसको क्या कहेंगे बताओ। ये सब मतलब 10-15 दिन से हम लोग सब बीमार हैं बारी बारी से। अभी तो बीच में ऐसा हो गया था कि हम चारों के चारों ही बीमार हो गए थे, ठीक है। और बच्चों को तो ऐसा हो रहा है यार, कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है, ये लोग ठीक ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो इन दोनों का ऐसे हो रहा है, तो इसको नज़र नहीं तो और क्या कहेंगे बताओ अब आप लोग। मतलब हम लोगों के साथ ही ऐसा होना है क्या। तो रात को इसको, अभी 10 दिन पहले ही इसको फीवर गया था। एंटीबायोटिक का कोर्स चला था, दो एंटीबायोटिक दी थी डॉक्टर ने, एक तो अमोक्सिलिन दी थी और एक दी थी मेट्रोजेल, ठीक है, मेड्रोल होती है वो। दो एंटीबायोटिक चली थी आलिया की हाई डोज पर। और देख लीजिए 10 दिन में फिर से इसको फीवर लौट आया है, ठीक है। तो डॉक्टर्स भी हैरान है कि इसको फीवर क्यों आ गया। 10 दिन में भी तो 10 दिन ही हुए हैं और इतनी जल्दी तो फीवर नहीं आता है। तो इसको फिर नज़र नहीं तो और क्या कहेंगे, मतलब पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। और इसने रात को 12 बजे मुझे बोला था कि मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने इसका तुरंत बॉडी टेम्परेचर चेक किया था, तब 98 आया। तो मैंने सोचा कि वैसे ही लग रही होगी, क्योंकि ना मौसम दिल्ली का ऐसा ही है। मैं बताऊं आप लोगों को, मौसम ना ऐसा ही है दिल्ली का, कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी हुई थी। अभी बीच में इतनी गर्मी हो गई थी, मैंने ना सारे कपड़े जो है बच्चों के, अपने सारे स्वेटर वेटर सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया था। 1 मिनट, बेड में मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे, मैंने सब कुछ बेड में ही डाल के रख दिया था, सारा कुछ पैक हो गया था विंटर के कपड़े। अब 2 दिन से, कल से इतनी चिली वाली हवा चल रही है कि मौसम बिल्कुल बदल गया, ऐसे लग रहा है जैसे ठंड वापस लौट आई है। तो एक तो वेदर भी चेंज हो रहा है ना, तो फिर अब ये देखिए फिर से ये बाहर आ गया। अभी मैंने सूट्स मैं पहनने लग गई थी गर्मियों के हिसाब से, भी गर्मी लिटरली हो गई थी, ठीक है। और अब जो है 2 दिन से इतना मौसम बिगड़ गया है, वो हो गया है कि चिली वाली हवा चल रही है। तो जिसने रात को बोला, तो मैंने देखा इसका बॉडी टेम्परेचर, मैं घर में हर एक चीज़ रखती हूँ, दवाई हो, थर्मामीटर हो, आई कीप एवरीथिंग एट माई होम। और मतलब बड़ों की भी, हम सबकी दवाइयाँ रखती हूँ मैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो रात को बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि मेरे पास 3-4 वो रखे हुए थर्मामीटर, चेक किया तो इसको फीवर 98 ही आ रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद मौसम बदल रहा है, इस वजह से ठंड लग रही होगी। ये फिर 1 बजे, सवा 1 बजे ना ये हिल रही थी और ऐसे कर रही थी सोते सोते।
तो हस्बैंड बोल रहे कि ये जब, और हमें ये पता है, देखो बच्चा हमारा है, पेरेंट्स को ही पता रहता है अगर बच्चे में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं कि भाई ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। तो ये कर रही थी। फिर मैं समझ गई, मैंने कहा, मेरे हस्बैंड बोले कि आलिया की वो फीवर आ गया है फिर से, ये जैसे करते और ये हिलती है ना तो हमें पता लग जाता है कि ये बीमार हो गई है। फिर हमने तुरंत इसका फीवर चेक किया और फीवर मैंने उसी समय मैं थर्मामीटर लेकर आई भाग के और फीवर चेक किया तो पता चला 102 फीवर है इसको, 102। ठीक है, तो फिर इसको मैंने दवाई दी। फिर मैंने, इसकी क्लास टीचर हैं, रात को ही उनको मैसेज किया कि मैम इसकी तबीयत ठीक नहीं है और फाइनल एग्ज़ाम है। ठीक है, आज वो भी छूट गया। मेडिकल हम लोग नहीं बनवा पाए हैं क्योंकि मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई थी यार। मैं मतलब आप लोग समझ सकते हो 15 दिनों से सब बीमार है। स्पेशली चलो मेरा तो कोई बात नहीं, बच्चों का, हस्बैंड का, मतलब सबको ऐसे ही चल रहा है। आप लोग सोच सकते हो एज अ लेडी, क्योंकि मुझे ही सबका ख्याल रखना होता है यार, बच्चे हो, हस्बैंड को भी यार मेंटली थोड़ा, इमोशनली, मेंटली उनको भी सपोर्ट चाहिए ना अपनी वाइफ से। हर हस्बैंड को चाहिए होता है यार, उनका भी ये है। मतलब क्या बताऊँ मैं, सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। 15 दिनों से ऐसे हमारे घर में चल रहा है। तो मैंने इनकी क्लास टीचर को रात को मैसेज किया ऐसे हो गया। फिर उनको वीडियो भी क्लिप, मतलब थोड़ी सी फ़ोटो खींच के उनको भेज दी थी कि फाइनल एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने उनको बॉडी टेम्परेचर भेज दिया था कि इतना फीवर इसको आ रहा है। तो फिर मैम ने यही कहा, मैम ने तो फिर भी यही मेरे को मैसेज किया था कि आप इसको मत भेजना स्कूल, आप मेडिकल लगा देना। बट फिर मैंने सुबह इसको उठाया, मैं उठी थी 6, सवा 6 बजे। रात को हम लोग सो ही नहीं पाए क्योंकि हमें आलिया की इतनी टेंशन हो गई थी। आपको मैं सच बताऊं, 3 बज गए थे हमें, हस्बैंड और मुझे, हम लोग उठे ही हुए थे। फिर मेरी 6 बजे अलार्म लगाया था मैंने। अलार्म तो मैंने 5:30 का लगाया था। 2 अलार्म लगाती हूँ मैं, एक 6 बजे का, एक 5:30 का। तो 5:30 वाला बजा, वो मुझे पता ही नहीं चला। फिर 6 वाला बजा तो मेरी आँख नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे भी तो एटलीस्ट 5-6 घंटे की एटलीस्ट इतनी तो नींद चाहिए ना यार, हर किसी को चाहिए होती है। वैसे डॉक्टर्स तो 8 घंटे की बोलते हैं, मैं तो एटलीस्ट 5-7 घंटे कुछ तो मिले। ठीक है, तो मेरे से नहीं उठा जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी आँख लग गई फिर मेरी एकदम आँख खुली और मैंने देखा अब तरीके 6:30 हो गए यार। और बच्चों का, आलिया का एग्ज़ाम है, शोना का स्कूल है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने कैसे करके मैं उठी हूँ। मुझे पता, मैं दीवार पकड़ के उठी हूँ, मेरे को खुद नहीं उठा जाता, इसलिए चक्कर आ रहे थे। पानी पिया मैंने खूब सारा, गुनगुना लिक्विड, अपनी आयुर्वेदिक ड्रिंक्स पी, खुद को नॉर्मल किया। तो इस तरीके से फिर मैंने खुद को चार्ज किया। आलिया ने मुझे कहा था कि वो लेके जाना है इसकी सब्जी पेठी की, तो मैंने वो बनाई। फिर आलिया को मैंने उठाया, थोड़ा उसको भी नाश्ता करा के, रेडी करा के, रिवीजन करा के उसको मैंने कर ही दिया था। ओके, फिर नाश्ता करा के उसको हम लोगों ने दवाई दे दी थी। फिर हम उसको स्कूल ड्रॉप कर रहे थे। बस जैसे ही स्कूल ड्रॉप करके हम लोग मतलब रेड लाइट से टर्न हुए, वैसे ही स्कूल से कॉल आ गया कि शी इज़ नॉट वेल, आप प्लीज़ उसे ले जाओ। और प्रिंसिपल मैम खुद ये चीज़ बोल रही है कि आप बच्चे को ले जाओ। फिर मैंने कहा मैम ऐसे एग्ज़ाम, तो उन्होंने कहा मेडिकल सबमिट करवा देना, हेल्थ कम्स फर्स्ट। और सबसे बड़ी बात है, तो 3rd क्लास है तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैम ने मुझे बोला। तो उन्होंने मेडिकल के लिए बोला। बट आज हम लोग इसको सीधा लेके, क्योंकि हमें यही लगा कि इसके डेंटल जो प्रोसीजर रह गया था बीच में, शायद उसी वजह से, क्योंकि इसके ब्लीड हो रहे थे ये दोनों गम्स, इधर से ब्लीडिंग आ रही थी। जब भी कुछ खाती है तो ब्लीड होने लग जाता है और इससे खाया नहीं जाता। तो हमें यही लगा शायद उसी वजह से आया होगा। तो आज फिर हम इसको सीधा, हम घर आए हैं, आलिया की ड्रेस चेंज कराई है आलिया को, और फिर हमने फटाफट चाय बनाई। और बस चाय पीते ही मैं तो नहा धो ली थी, हस्बैंड ऐसे ही चल पड़े, बोले नहीं मैं अगर इतना उसमें घुसा तो बच्चे का प्रोसीजर रह जाएगा। फिर हम लोग इसको लेके गए वहाँ, और फिर आज प्रोसीजर एक साइड का हुआ, एक साइड का रहता है। और अभी पूरा दिन से वो ड्राउजी ही थी, वीक ही है। और फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब कल का ब्रेक है, परसों है, अब लेट्स सी परसों तक तो हो जाएगी ठीक। अभी तो मेडिसिन चल ही रही है। तो मेडिकल मैंने इसका नहीं बनवाया क्योंकि हस्बैंड आए हैं, अपना नहा धो के ऑफिस चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ चाय पी सुबह, बस वो ही पी है। उन्होंने खाने का एक दाना नहीं लिया, ये लगा लो, वो घर ही नहीं आए। वो जैसे ही हम लोग घर आए हैं, वो हमें ड्रॉप करके फटाफट उन्होंने नहाया और वो अपने ऑफिस चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी पूरे दिन से। फिर उन्होंने वहीं ऑफिस में ही बाहर से उधर से ही कुछ खाया, मतलब घर का खाना उन्होंने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया, वो इतना बिजी रहे। तो
अभी यही है, दाल उनकी फेवरेट है इसलिए मैंने दाल बनाई, क्योंकि वो तो यही बोलते हैं रोज़ मेरी, आप तुम ना शाम को दाल ही बना दिया करो, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज दाल ही बना देते हैं, उनको यही अच्छी लगती है। तो दाल बनाई है, अब बच्चों को खाना खिला देती हूँ, अभी वो आएंगे तो उनकी गर्मा गर्म रोटी बना दूँगी। और आज का पूरा दिन ऐसे ही था, ये देखिए इसको भी कफ हो रखा है। अभी कितना दिन हो गया है, 15 दिन हो गए हैं इनको ऐसे होते होते। हाँ, तो यही था आज का। मेडिकल नहीं बनवा पाए क्योंकि हस्बैंड थे ही नहीं, वो आ ही नहीं पाए घर में, काम में कुछ ना कुछ उनको लगा रहा, वो घर में आ नहीं पाए। तो मैं अकेले बाहर जाती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो मैं फिर नहीं बना पाई। मैं तो खुद हालत ख़राब थी, इवन शाम को भैया आते हैं दूध वाले, वो भी नहीं मैं ले पाई क्योंकि मैं, बच्चे सो रहे थे, मैं भी इनके साथ सो गई। मेरी आप फेस से मतलब पता नहीं लग पा रहा होगा, बट मेरी लिटरली मैं इतना मतलब फीवर नहीं है मुझे, बट ना इंटरनली मैं फील कर रही हूँ कि मैं बड़ी थकी थकी सी हूँ, टायर्ड सी हूँ, और एंड आई नीड सम रेस्ट। तो मैं दिन में बच्चों के साथ सो गई थी, तो यही था। और भैया का फ़ोन आता रहा या क्या था मुझे नहीं पता, मैं दूध ही नहीं ले पाई, मैं उठी नहीं। फिर मैंने उठ के, मेरी आँख खुली 6 सवा 6 के आसपास, मैंने देखा ओ फ़ोन तो मेरा बंद पड़ा हुआ है। फिर हस्बैंड की भी मिस कॉल आई थी दूसरे नंबर पे, फिर मैंने कॉल करा, उन्होंने बताया कि दूध वाले भैया का ऐसे फ़ोन है, तू लेने नहीं गई। मैंने कहा मैं तो सो रही थी। ऐसे ऐसे हो रहा है यार हम लोगों के साथ, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आप लोग देखिए ना, 3 बजे सोई हूँ, हम लोग सोए हैं, और सुबह 6 बजे मैं उठ गई हूँ, साथ ही हस्बैंड भी उठ गए थे, 7 बजे भी उठ गए थे। तो वो तो सोए नहीं थे, वो तो पूरा दिन बाहर ही रहे आज। और मेरा ऐसे रहा, मैं दिन में मतलब शाम को दूध भी नहीं ले पाई हूँ, ऐसी हालत मेरी भी हो गई है। तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई, और इसको क्या बोलूँगी बताओ। कुछ तो है ही यार हम लोगों के साथ ही, और भी यहाँ लोग रह रहे हैं, हमारे किराएदार रह रहे, टेनेंट से किसी के साथ कुछ ऐसा है ही नहीं। हम लोगों पे तो 15 दिनों से ऐसे हो रहा है। कितना बंदा मतलब खुद को, आप लोग समझ रहे हैं, फिजिकली तो हम लोग बीमार होते वीक हो ही जाते हैं, मेंटली सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप फिजिकली फाइट कर पाते हो। और मेंटली इस दौरान मैं इतनी डाउन हुई हूँ, और इसके अलावा क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बस यही है यार, मेडिकल भी नहीं बन पाया क्योंकि हस्बैंड आए ही नहीं, वो काम में इतना स्टक हो गए, इतना बिजी रहे कि वो आ ही नहीं पाए। मैं कल इसका, क्योंकि शोना तो कल स्कूल जाएगा, आलिया की कल लीव है, गैप है, कल प्रिपरेशन लीव है, तो मैं कल फिर सुबह ही इसका बनवा लूँगी मेडिकल, ताकि मैं इसका दोपहर तक सबमिट करा सकूँ। आज का मैं मतलब जो आज इसका छूट गया है। तो यही था, बड़ा 15 दिनों से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत वो चला है, मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं एंड कर रही हूँ इस व्लॉग का। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।